छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 5 से 6 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। तो तेज धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और आने वाले दिनों में ऐसी ही गर्मी पड़ने वाली है। तापमान 40 से ऊपर पहुंच चुका है। 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है तापमान। बस्तर और सरगुजा संभाग में भी भीषण गर्मी बढ़ रही है। रायगढ़ में तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। तो इस समय प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। दोपहर का वक्त होता है, लोग घरों से निकलना कम कर देते हैं। आवाजाही लोगों की सड़कों पर कम हो जाती है। कई जिलों में तो तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। मई का महीना शुरू हुआ है, दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी है और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री पहुंच चुका है। राजनांदगांव में 43.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। रायपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री पार जा चुका है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों में 3 और 4 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में हो सकती है। प्रदेश की राजधानी रायपुर की सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग इक्का दुक्का ही यहाँ पर निकल रहे हैं और जो भी लोग निकल रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर्ड करके निकल रहे हैं। प्रदेश के बस्तर संभाग की अगर बात करें तो बस्तर संभाग में जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें रातें जो हैं वो गर्म हो रही हैं, इसलिए दिन में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर अधिकतम तापमान 40 के पार चल रहा है। रायपुर में 42 डिग्री अधिकतम तापमान पहुंचा है, जो सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा है। वहीं बिलासपुर में भी सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ की विंड का असर छत्तीसगढ़ में हो रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर और हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो राजनांदगांव, महासमुंद और रायपुर ये वो ज़िले हैं जहाँ पर अधिकतम तापमान एकदम से हाई हुआ है। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक अभी कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी सी राहत जो है वो 6 तारीख के बाद ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रबुद्ध बंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं रायगढ़ जिले का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मैदानी इलाकों में तो काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई है, लेकिन जंगली और पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का सितम कम नहीं है। बस्तर संभाग में लू का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में गर्मी को लेकर क्या रहेगा हाल, मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी से बातचीत की सहयोगी अंकुश शर्मा ने। मई का महीना शुरू ही हुआ है और गर्मी ने अपने सितम दिखाने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री के भी पार पहुंच गया है। आने वाले समय में और क्या स्थिति रहने वाली है, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक मौजूद हैं। सर, 43.9 तक पहुँच चुका है छत्तीसगढ़ का पारा। हाँ, तो आने वाले दिन में आने वाले जो दिन है, जो 5-6 तारीख तक जो है कुछ जगह का टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है। यानी उड़ीसा से लगे क्षेत्र जैसे रायगढ़ और महासमुंद, गरियाबंद, जांजगीर, बलौदाबाजार का कुछ हिस्सा है, ये सब जगह पे, और जो दक्षिण राजनांदगांव, पश्चिमी कांकेर और बीजापुर तरफ से ये आने वाले दिनों में हीट वेव की स्थिति बनेगी और टेम्परेचर यहाँ का भी जो है 43 आप हो सकता है। रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 42 डिग्री के पार पहुँच गया है पारा। आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है बस? हाँ, ये रायपुर का भी अगले 5 दिन में जो 43 के आसपास पहुँच सकता है, लेकिन उसके बाद जो है 6 तारीख से जो है हल्की वर्षा की संभावना है, जिसके कारण जो 2-4 दिन के लिए टेम्परेचर में राहत हो जाएगा, मतलब गिरावट आएगा। तो फिर उसके बाद जो है फिर इंक्रीज होगी। तो इस मई के आखिरी जो हफ्ता है उस हफ्ते में टेम्परेचर यहाँ रायपुर का टेम्परेचर भी 43 आप होने की संभावना है। बस्तर संभाग की अगर बात करें तो बस्तर संभाग में रातें जो है वो गर्म है, लू चलने की संभावना भी वहाँ बताई जा रही है। क्या कारण है इन सब चीज़ों?
देखिए बस्तर संभाग में जनरली नॉर्मल तापमान जो है 37.7 के आसपास रहता है, तो क्राइटेरिया के अनुसार यदि 4.5 यानी 4.5 राउंड फिगर में 5 डिग्री बढ़ जाता है और 40 पार कर जाता है, तो वो हीट वेव की क्राइटेरिया में आ जाता है। उस हिसाब से जो है बस्तर संभाग में जो हीट वेव की संभावना है। अभी देखा जा रहा है कि 2 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है, जो सामान्य से ज़्यादा जा रहा है। अमूमन इस महीने में ऐसा होता है, लेकिन इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा सितम दिख रहा है गर्मी का। हाँ, ये और देखिए इसमें एल नीनो का जो प्रभाव था उसका कारण तो एक है, और ये जो हो रहा है ये उड़ीसा और तेलंगाना का जो हीट वेव चल रहा है उसका प्रभाव है। लेकिन रायपुर में मेन जो होता है राजस्थान और गुजरात के तरफ जो वो हीट होता है, वो हीट आ नहीं पाया यहाँ तक। मई महीने की शुरुआत आज देखिए हो चुकी है और वहीं गर्मी ने भी अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में मई के महीने में 5 से 8 दिन हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलेंगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर चंबल में असर ज्यादा रहेगा। वहीं 10 से 17 मई के बीच और महीने के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। अपने चरम पर पहुंच रही है और लगातार मध्य प्रदेश में तापमान भी बढ़ रहा है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याएं भी झेलनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा मामले लू के इस वक्त राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां हर रोज़ 300 मामले अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और अलग अलग सिम्टम्स इनमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बलराम उपाध्याय जी हैं, जेपी अस्पताल के आरएमओ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये लू अभी से लोगों को परेशान करने लगी है, लोग बीमार पड़ने लगे हैं, क्या कारण होते हैं इसके और किस तरीके से लोग बीमार पड़ते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? आजकल वातावरण का जो तापमान है वो बहुत वेरिएशन कर रहा है। सुबह शाम थोड़ा सर्दी का मौसम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, और दोपहर में जब सूरज निकलता है तो तापमान एकदम बढ़ता है। इससे तापमान का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होने से लोगों को ऊपर असर आता है। इसमें बुखार, उल्टी, दस्त, खाने पीने में अगर कोई गड़बड़ होती है तो दस्त भी होते हैं। ये बुखार मेन सिम्टम्स रहता है, बॉडी एक, हाथ पैरों में दर्द, सिर दर्द, बुखार, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। मुंह सूखना, ये इनके लक्षण पाए जाते हैं। अभी मामले कितने आ रहे हैं सर भोपाल में अगर बात करें, क्योंकि आंकड़े तो बता रहे हैं कि 300 के आसपास हर रोज़ मरीज़ देखने को मिल रहे हैं। जेपी अस्पताल की जो ओपीडी है लगभग 1200-1500 के बीच में रहती है। उसमें 200-250 मरीज ऐसे आते हैं जो कि बुखार उखार, सिर दर्द आदि से पीड़ित रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन लू का असर की वजह से ये हो रहा है। तो लू का असर तो है, इससे बचाव भी बता। तो मेरा आम जनता को ये संदेश है कि जब भी बाहर निकलें खूब पानी पी करके निकलें। ज़्यादा धूप तेज़ है उस टाइम यथासंभव धूप में निकलने से बचें। अपना जो भी काम करना है सुबह शाम कर लें, दोपहर के टाइम ना निकलें। यदि आवश्यक है तो पानी पी के निकलें, पानी साथ में रखें, सिर ढक के, कान बंद करके अगर निकलें तो लू के असर से काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। डिहाइड्रेशन की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है सर। गर्मी में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार लोगों को, खासकर उन लोगों को जो लोग काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें निकलना ही पड़ता है। ऐसे में पानी को साथ में रखना या खाना पीने को साथ में रखना उनके लिए कई बार नामुमकिन होता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या आपके पास सजेशन है, क्या उनको करना चाहिए? देखो, अगर ये पानी पी के चलना है इसमें कोई समस्या नहीं है। ये बात होती है सिर्फ लापरवाही की, उस चीज़ को, उसके महत्व नहीं समझते कि इससे अपन किन चीज़ों से बच सकते हैं। सुविधा के हिसाब से, अरे साहब कौन पानी बोतल लटकाएगा? जब धूप तेज़ है आपको पानी पी करके ही घर से निकलना चाहिए। आप एक बिल्कुल नियम बना लें, और यदि संभव हो तो साथ में पानी का बोतल ले जाएं। नहीं ले जा सकते हैं तो बाज़ार से लेकर के पैक्ड बोतल पानी ज़रूर पीते रहें। आगे क्या लग रहा है सर, क्योंकि अभी गर्मी तो और बढ़ेगी, ऐसे में और मरीज़ बढ़ने की उम्मीद आप मान रहे हैं? जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा लू की समस्याएं बढ़ेंगी। इससे अपने को बचाव करना है, यही अपने हाथ का एक साधन है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन बचाव अपने हाथ में है। इन चीज़ों से बचें, खाली पेट ना निकलें, पानी पी के चलें। मेडिसिन और खाने पीने में कुछ प्रिकॉशंस? मेडिसिन में बचाव के लिए तो नहीं है, लेकिन यदि किसी को लू लगती है तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में या जहाँ पर भी वो अपने डेली उपचार कराते हैं वहाँ से डॉक्टर संपर्क करें और जैसा उनको एडवाइस किया जाए उस हिसाब से दवा लें।
देख सकते हैं कि लगातार जेपी अस्पताल में ही 250 से 300 के आसपास जो मरीज़ हैं वो लू के सामने आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी में अभी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, मौसम में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रात को ठंडक सी महसूस की जाती है, और ऐसे में जब तापमान में वेरिएशन होता है तो लू लगने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कई सारे सिम्टम्स के साथ ये मरीज़ अस्पतालों में आ रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टर्स भी लोगों के लिए अलग अलग तरीके की गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, अलग अलग अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो इस मौसम में अपना ख्याल रखें और सबसे महत्वपूर्ण पानी ज़रूर पिए, ताकि डिहाइड्रेशन की समस्याएं उन्हें ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान एक तरफ जहां बढ़ रहा है तो वहीं वेरिएशंस भी देखने को मिल रहे हैं, और इसकी वजह से मौसमी बीमारियां भी लगातार पैर पसार रही हैं। सबसे ज़्यादा मामले इस वक्त लू के देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में खड़े हुए हैं और देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं वो पहुँच रहे हैं। ये ओपीडी की लाइन लगी हुई है, जहाँ कई भारी संख्या में मरीज़ यहाँ पर पहुँचे हैं। ये बताना चाहेंगे आपको कि करीब 1200 से 1500 के आसपास हर रोज़ ओपीडी में मरीज़ दिखाने के लिए पहुँच रहे हैं डॉक्टर्स को, और इसमें 250 से 300 मामले ऐसे हैं जो लू के हैं। कहीं ना कहीं मौसम में जो वेरिएशन है उसकी वजह से ये जो बीमारियां हैं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि दिन में तापमान जब ज़्यादा रहता है और अचानक से रात में तापमान गिर जाता है, इसकी वजह से बॉडी इस वेरिएशन को झेल नहीं पाती है और बीमारी कहीं ना कहीं पैर पसारती है। फ़िलहाल डॉक्टर्स ने भी साफ तौर पर ये कहा है कि मौसम में होने वाले वेरिएशंस की वजह से सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त जैसे जो सिम्टम्स हैं वो मरीज़ों में देखने को मिल रहे हैं, और इस तरह के पेशेंट्स लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआत की गर्मी है और आने वाले समय में जब तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा तो लू के मामले और ज़्यादा राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, और साफ तौर पर डॉक्टर्स ने भी इसे लेकर लोगों को ये हिदायत दी है कि वो तापमान को लेकर, मौसम को लेकर सतर्क रहें, डिहाइड्रेशन ना हो, इसकी वजह से पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। खान पीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात यहाँ पर डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर खाने पीने में ज़रा भी लापरवाही हुई तो कहीं ना कहीं दस्त और बुखार और फूड पॉइजनिंग जैसे जो सिम्टम्स हैं वो लोगों में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम लू की बात करें तो मौसम में बार बार होने वाले बदलाव की वजह से ये बीमारी लगती है, और क्योंकि आने वाले समय में जब तापमान में चढ़ाव होगा, जब तापमान बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो लू की जो गर्म हवाएं हैं वो भी चलना शुरू होंगी। अभी फ़िलहाल मौसम के वेरिएशन की वजह से लू लगने की जो समस्या है वो लोगों में देखी जा रही है। 250 से 300 के मामले हर रोज़ भोपाल में सामने आ रहे हैं, और ऐसे में डॉक्टर साफ तौर पर लोगों को भी हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।